All the student, you are welcome. Especially class 12 student, make yourself ready for that. We are gonna learn our first unit from chemistry subject. The name of unit is solid state. So आज के हमारे इस यूनिट से टॉपिक है स्टडी के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, ब्रेविस लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जस्ट लाइक एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी. सो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक इसी यूनिट से पढ़े थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. उसमें हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो ये चार टाइप्स हमने यहाँ पर स्टडी की थी. सो नाउ टुडे आई एम गोना गिव यू अ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक. सो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो बुक पे गिवन टर्मिनोलॉजी है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर अपनी सेल्फ नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और उस टॉपिक को लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिमेंबर रखते हुए इन एग्जाम्स में नीट, जेडब्ल्यू, एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम में अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं. सो हमारा आज के जो स्टडी टॉपिक्स हैं इसी यूनिट से 1.4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो हमारे टॉपिक का स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1.4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर से. यह दिया है द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 टर्म्स नेमली लैटिस एंड बेसिस. यहाँ पर किसी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर पार्टिकल 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं. इसको डिस्क्राइब किया जाएगा 2 टर्म का यूज़ करके. पहली टर्म यहाँ पर दी है लैटिस और इसी के साथ दूसरी टर्म है यहाँ पर बेसिस. इन 2 टर्म्स का यूज़ करके, लैटिस एंड बेसिस का यूज़ करके पार्टिकल 3 डायमेंशनली किस तरह से अरेंज होते हैं क्रिस्टल में, इसको क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा. समझते हैं लैटिस और बेसिस क्या है. क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस. सो लैटिस इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल periodic array. A crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of that lattice point. मतलब यहाँ पर लैटिस बोले तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट. यानी आप यहाँ पर पॉइंट अरेंज करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसको 3 डायमेंशनली पीरियडिक एरे में अरेंज. तो ये डायग्राम, ये पॉइंट्स, हर बॉल यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स हैं और इसको आपने इसे पीरियडिकली एरे में 3 डायमेंशनली क्या किया, अरेंज किया है. सो ये क्या हो गया, लैटिस. अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट Na और Cl. तो ये क्रिस्टलाइन पार्टिकल या क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Na और Cl आप क्या करेंगे, इन लैटिस पॉइंट पर अटैच करेंगे. सो एक बॉल पर आप Na, दूसरे पर Cl, तीसरे पर Na, चौथे पर Cl, इस तरह से अल्टरनेट 1 2 3 4 पर NaCl ऐड करते जाएंगे. तो ये जो प्रोड्यूस होगा ये कहलाएगा बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. मतलब इन पॉइंट्स पे आपको वो बेसिस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच करने हैं. सो इस तरह से इसका क्या होल डायग्राम प्रोड्यूस होगा, ये कहलाएगा बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. तो ये बेसिस और लैटिस की टर्म यहाँ पर इस तरह से. तो ये NaCl इस टाइप का क्या प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टल लैटिस, होल क्रिस्टल लैटिस ऐसे प्रोड्यूस करता है. तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा लैटिस किसे कहते हैं. तो ये आप जाली होती है, आम जबान में उसको जाली कहेंगे, या फिर इस तरह से पॉइंट्स का इस तरह से आप एरे जो पीरियडिकली 3 डायमेंशनली अरेंज किया हुआ उसको क्या कहा जा रहा है, लैटिस. और उन लैटिस पॉइंट्स पर आप किसको अटैच करेंगे, एक्चुअल वहाँ पे आप अटैच करेंगे किसी को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को. इसी को आगे रिप्रेजेंट किया. क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल. Thus crystal, the structure that resulted by attaching a basis to each of the lattice point, it represented by the following equation. तो यहाँ पे नीचे इक्वेशन देखेंगे आप, यहाँ पे लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं आपने जो ड्रॉ किया, बेसिस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब इन पॉइंट्स पर आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे. तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है 3 डायमेंशनली. तो लैटिस ये पॉइंट्स होते हैं, बेसिस ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उस पर अटैच किए जाते हैं. इस तरह से जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है. तो हमारा जो ये पॉइंट था क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह से. इसके बाद में आपको एक चार्ट दिया है नेक्स्ट, और उस चार्ट में आपको बताया है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें लाइन टू लाइन देखनी है. यहाँ पे आयोनिक सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल, यानी ये जो 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उनके अंदर में पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल बताया कि सॉलिड में पार्टिकल कौन से होते हैं, तो कैटायन और एनायन. कोवेलेंट में अगर देखें तो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं. मॉलिक्यूलर में अगर पार्टिकल देखें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसमें पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं. इसी तरीके से मेटल्स में मेटेलिक आयंस और वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर उनकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें
इंटर पार्टिकल फोर्स, उनमें फोर्स कैसा होता है, तो आयनिक सॉलिड के अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जबकि इसी तरह से कोवेलेंट सॉलिड के अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखा जाए तो लंडन फोर्स, डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस टाइप का क्या होता है फोर्स पार्टिकल के बीच में पाया जाता है। थर्ड यहाँ पे फोर्थ टाइप है मॉलिक्यूलर और मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो मेटेलिक क्रिस्टलाइन में स्पेशल मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हार्डनेस, अगर आप आयनिक सॉलिड की हार्डनेस देखें तो यहाँ पर ये आयनिक सॉलिड हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। इसी तरह से कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर हार्डनेस देखें तो ये थोड़े बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है वेरी हार्ड होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। और मेटेलिक सॉलिड की खास बात ये है कि इनमें कुछ हार्ड होते हैं और कुछ यहाँ पर जो होते हैं सॉफ्ट, जैसे सोडियम सॉफ्ट है और आयरन ये हार्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। सो आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस, इनके दरमियान में बहुत सारे आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, और डायमंड क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है। और यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे हैं पूरे टाइप्स के सॉलिड के अंदर में जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं ये वाइड रेंज टू लोअर रेंज दोनों टाइप की यहाँ पर क्या शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो आयोनिक सॉलिड, ये जो सॉलिड स्टेट में अगर इनको देखा जाए सो ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, यानी इनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जबकि ये इनकी मेल्ट फॉर्म और डिजोल्व फॉर्म में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और कोवेलेंट जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इनकी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करती हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन है, और डायमंड भी यहाँ पर एक्सेप्शनल, यहाँ पर जो है तो हीट एब्जॉर्बेंट और हीट कंडक्टर होता है। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर आयनिक सॉलिड की एग्जांपल NaCl, इसी तरह से कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड की ग्रेफाइट, डायमंड्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे H2O, और मेटालिक सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी टॉपिक से 1.4.2 यूनिट सेल। द स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल इज बिल्ट अप of a three-dimensional basic pattern. This basic pattern is repeated in three-dimensional to generate the entire crystal. जब बेसिक पैटर्न रिपीट होता है थ्री डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनली, तब वहाँ पर इंटायर क्रिस्टल क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब जब आप यहाँ पे पॉइंट को अरेंज करेंगे उससे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, लैटिस, और लैटिस पर पार्टिकल को ज्वाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो होगा बेसिस, और बेसिस बार बार रिपीट होगा, सो उससे इंटायर क्रिस्टल प्रोड्यूस होगा। यह बताया द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। सो पूरे इंटायर क्रिस्टल लैटिस का जो छोटा पार्ट बार बार रिपीट होता है उसको कहा जाता है यूनिट सेल। जो डायग्राम में आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड के डायग्राम में उसको रेड बॉक्स से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट। सो ये रेड बॉक्स बार बार रिपीट होगा, सो क्या प्रोड्यूस होगा, क्रिस्टल लैटिस। तो वो छोटा बॉक्स कहा जाता है, यानी जो छोटा पार्ट होता है उसको कहा जाता है यूनिट सेल। आगे बताएं, व्हेन द यूनिट सेल आर स्टैक्ड टुगेदर टू जनरेट द क्रिस्टल, ईच यूनिट सेल शेयर इट्स फेस, एज एंड कॉर्नर विथ नेबरिंग यूनिट सेल। जब यहाँ पर एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से स्टैक्ड टुगेदर, जब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, वन यूनिट सेल का जो यहाँ पर फेस, एज, कॉर्नर्स, ये नेबरिंग से क्या हो गए, अटैच हो गए, जुड़ेंगे। और इसी बेस पर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ यूनिट सेल इज सेम एज दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रक्चर सेम होगा यूनिट सेल के शेप से, यानी यूनिट सेल का जिस तरह से शेप होगा, जिस तरह से ज्योमेट्री होगी, वैसे ही कंप्लीट लैटिस का होगा। एग्जांपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल इफ द क्रिस्टल हैज़ द क्यूबिक शेप, द यूनिट सेल विल आल्सो हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज टू फॉर्म अ थिनी क्यूब। यहाँ मतलब ये है कि अगर यूनिट सेल क्यूब शेप का है तो होल लैटिस भी यहाँ पर क्यूब शेप का प्रोड्यूस होगा। सो एग्जाम्पल ये यूनिट सेल रेड बॉक्स में,
ये बार बार रिपीट होगा। सो ये पूरा क्या फॉर्म होगा, क्रिस्टल लैटिस। वो भी कैसी शेप का होगा, क्यूबिक। सो यूनिट सेल का शेप जिस तरह से होगा उसी तरह से पूरे लैटिस का शेप होगा। सो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर होल इंटायर क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस करता है। आगे दिए, द डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल अलोंग द 3 एक्सिस आर डिनोटेड बाय द सिंबल A, B and C. The angle between these axes are represented by the symbol alpha, beta and gamma as shown in figure. So यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर में जो सिंबल होते हैं ए बी सी, ये यूज़ किए जाते हैं डायमेंशन के लिए, और अल्फ़ा बीटा गामा ये जो यूज़ किए जाते हैं एंगल्स के बीच में। तो यहाँ पे यूनिट सेल का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें ए बी सी जो है ये डायमेंशंस हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, एंगल्स हैं जो यूनिट सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है डायमेंशन की बेस पर। 1.4.3 एक नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हमको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखने हैं। तो यहाँ बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 4 टाइप के यूनिट सेल है। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली। जिस यूनिट सेल में सिर्फ पार्टिकल जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं उसको प्रिमिटिव और सिंपल कहते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। सेकंड वाला जो टाइप्स हैं इसके अंदर में कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है। सो ये डायग्राम है इसकी, पहले सिंपल की, जिसमें पार्टिकल जो है सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और बॉडी सेंटर में कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है। तो ये सेकंड डायग्राम है जिसमें यहाँ पर बताएं बॉडी सेंटर के अंदर पार्टिकल जो होता है एक बॉडी के सेंटर में होता है, और बाकी के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। सो ये 2 टाइप्स हुई, और 2 टाइप्स और भी है जैसे कि फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो ये 4 टाइप्स के यूनिट सेल हैं। सो ये फेस सेंटर्ड किसे कहते हैं देखते हैं। दिस यूनिट सेल इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ ईच ऑफ द फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। अब यहाँ पे आप अगर क्यूब को देखेंगे तो इसको क्या होता है 6 फेस, जैसे लूडो होता है उसमें 6 फेस होते हैं, ऐसे क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। और फेस सेंटर के हर फेस के ऊपर क्या होता है, हर क्यूब के फेस पर क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। यानी यहाँ पर 6 फेस है तो हर फेस के ऊपर एक पार्टिकल होता है। तो इसको कहा जाता है कॉर्नर के अलावा फेस पे भी पार्टिकल होके, इसको कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी तरह से बेस सेंटर्ड होते हैं। इसका डायग्राम बताएं एफसीसी का, उसके बाद बीसीसी को देखेंगे। सो इसमें क्या होता है बेस सेंटर में, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। सेकंड जो हमारे पास 4th वाला जो है बेस सेंटर्ड, इसमें जो पार्टिकल होते हैं बेस यानी 2 अपोजिट पोजीशन यानी 2 अपोजिट फेस के ऊपर पार्टिकल होते हैं, बाकी की जो अदर 4 फेस है वो वैकेंट होते हैं। इसके बाद 1.4.4 क्रिस्टल सिस्टम, एक पॉइंट से इसमें बताया, बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूव दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल। अगर इन अदर वर्ड कहा जाए तो ये बताया, इन अदर वर्ड देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल ऑर्डर। मतलब यहाँ पर आप किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो उनमें जो पॉइंट्स अरेंज किए जाते हैं ड्रॉ करते वक्त वो 14 वे से ही अरेंज किए जा सकते हैं, या 14 वे से ही उनको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पर इसको बताया है, These 14 lattice which describe the crystal structure are called Bravais lattice। इस तरह से 14 डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है Bravais lattice। यानी यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया जाएगा पार्टिकल का, उस बेस पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा वो 14 टाइप्स के होंगे, और उन्हीं 14 टाइप्स के लैटिस को Bravais lattice कहा जाता है। तो बताया 14 Bravais lattice आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब यहाँ पे जो 14 सिस्टम के अरेंजमेंट है इनको 7 में क्लासीफाई किया गया है। पहला दिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट स्पेसिंग ए बी एंड सी along 3 axes and the angle alpha beta and gamma between these axes give rise to 7 crystal system। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 14 यूनिट सेल्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 7 में,
और ये 7 में जो क्लासीफाई किया गया, इनमें जो डायमेंशन होती है ABC और अल्फ़ा बीटा गैमा जो एंगल्स होते हैं इनको इनकी बेस पर। सो बताएं, इन अदर वर्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम आर एसोसिएट विथ 14 ब्रेविस लैटिस आल्सो कॉल्ड 14 यूनिट सेल। और यहाँ पे जो 7 सिस्टम ब्रेविस लैटिस अरेंजमेंट होते हैं इनको यहाँ पर 14 यूनिट सेल कहा जाता है। बताएं, द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नेम्ड एज क्यूबिक, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic and triclinic and last hexagonal system. Cubic system will be discussed in the following section. अभी हम यहाँ पर जो तो 7 टाइप्स मैंने अभी आपको बताया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, rhombohedral, monoclinic, triclinic एंड हेक्सागोनल। ये 7 टाइप्स है यूनिट सेल्स की। और हम यहाँ पर जो डिटेल स्टडी करेंगे वो क्यूबिक की हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जो 12 स्टैंडर्ड का हमारा सिलेबस है इसमें क्यूबिक का ही डिस्क्रिप्शन दिया है। आगे दिया 1.5 cubic system. There are 3 kind of unit cell in cubic system. First one primitive or simple, second one body centered cubic, third one face centered cubic. So simple cubic की 3 टाइप्स हैं। पहली है cubic की 3 टाइप्स हैं। पहला है simple cubic. So simple cubic किसे कहते हैं? A simple cubic unit cell has only the particle are arranged its 8 corner ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब के 8 कॉर्नर, तो ये डायग्राम है इसकी। पहली डायग्राम आप नीचे देखेंगे, इसको ही इस तरह से दोनों ये डायग्राम किसकी, सिंपल क्यूबिक की। सो इसमें पार्टिकल आपको कहाँ नजर आएगी, सिर्फ ओनली कॉर्नर पर। सो ये है सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक की 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप है सिंपल क्यूबिक। इसके बाद सेकंड टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एक पार्टिकल बॉडी में होता है, बॉडी के सेंटर में होता है। सो बताएं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर एंड एन एडिशन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। सो ये डायग्राम यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें पार्टिकल 8 पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक पार्टिकल जो सिंगल पार्टिकल है ये बॉडी के सेंटर में होता है। सो दोनों डायग्राम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सो पार्टिकल इस तरह से भी अरेंज किए जाते हैं। सो ये एक टाइप है ब्रेविस लैटिस में से क्यूबिक, और क्यूबिक की 3 टाइप्स हैं। पहला अपन ने देखा है सिंपल, और सेकंड हम देख रहे हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 6 फेस इन एडिशन टू द पार्टिकल एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सो यहाँ पर जो है तो 6 फेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर पर 8 पार्टिकल। इस तरह से टोटल यहाँ पे पार्टिकल का काउंटिंग हम मैथमेटिकल वे से देखेंगे। तो ये डायग्राम है इसका, इसमें कॉर्नर के अलावा फेस पर भी हर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो 6 फेस है, 6 फेस पर 6 पार्टिकल और कॉर्नर पर 8 पार्टिकल। इस तरह से ये 3 टाइप से यूनिट सेल्स कौन से क्यूबिक की। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया 1.5.1 नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हुए बताएं। पहले शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सो अ सिंपल क्यूबिक सेल हैज अ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर। व्हेन दीज यूनिट सेल्स आर स्टैक्ड टुगेदर, particle at each corner of a given unit cell is shared with 7 other neighboring cubes that come together at that corner। जब भी यूनिट सेल सिंगल अगर आप देखेंगे ये बार बार रिपीट होता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस वजह से एक कॉर्नर को यहाँ पे 7 अदर कॉर्नर टच होते हैं। इसलिए एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है ये अदर 7 यूनिट सेल में भी क्या होता है, शेयर होता है। इसलिए एक यूनिट सेल के अंदर इसका पार्ट होगा 1/8। सो यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जब भी आप यूनिट सेल को अरेंज करते हैं तो एक पार्टिकल अदर 7 यूनिट सेल से क्या होता है, शेयर होता है। एज ए रिजल्ट दैट द कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट इट्स 1/8 पार्ट टू द गिवन यूनिट सेल। दस अ सिंपल क्यूबिक सेल हैज 1/8 into 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। इसका मतलब ये होता है कि हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल होता है और हर पार्टिकल जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है वो अदर 8 यूनिट सेल में जाकर कंट्रीब्यूट करता है। तो उस यूनिट सेल में जिसमें वो प्रेजेंट है उसका पार्ट होगा 1/8। और सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर होते हैं। सो 1/8 8 टाइम रहा, उसको मल्टीप्लिकेशन एडिशन किया जाए तो ये होता है 1/8 into 8 इज इक्वल टू 1। यानी सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल होते हैं वो 1 होते हैं। और उसका डायग्राम थर्ड वाला सबसे नीचे बताएं कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे 1/8 यानी एक पार्टिकल का 8वां हिस्सा एक कोने पर रहेगा। सो ऐसे 8 हिस्से रहेंगे तो टोटल इसका समेशन किया जाएगा तो ये होता है एक पार्टिकल। ये होता है सिंपल क्यूबिक के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट जो आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। सो थर्ड डायग्राम इसको इजीली रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। So in a body center cubic unit cell, a BCC unit cell has 8 corner particle and an addition particle at the center of the cube. 1/8 of the each particle from 8 corner belong to the given unit cell as
मेंशन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहाँ पर क्या होता है, 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल यानी 8वां हिस्सा हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल होता है, ऐसे 8 पार्टिकल होते हैं। और साथ में एक पार्टिकल जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में, बॉडी सेंटर वाले टाइप के यूनिट सेल के अंदर। सो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर देखा जाए तो कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल 8 होते हैं और यहाँ पर जो होता है एक सेंटर में होता है। तो ये बात बताता है, पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अ गिवन क्यूब इज नॉट शेयर्ड बाय अनदर एनी अदर क्यूब, हेंस इट बिलोंग टू इंटायरली टू द गिवन यूनिट सेल। सो यहाँ पे बीच वाला पार्टिकल किसी से शेयर नहीं होता है, तो ये पूरा सिंपल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पार्टिकल होगा। इसलिए यहाँ पर इसका अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हर कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल, ऐसे 8 कॉर्नर, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू होता है 1, और एक पार्टिकल कहाँ पर, बॉडी के सेंटर में। इस तरह से यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकल यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर काउंट की जाए 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 + 1, ऐसे टोटल 2 पार्टिकल होते हैं। आगे इसका रिप्रेजेंटेशन हम और भी देखेंगे। 10 BBC यूनिट सेल हैज़ 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर प्लस 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, मेकिंग दैट ऑफ 2 पार्टिकल पर BCC यूनिट सेल। इसलिए बताया यहाँ पे जो है तो BCC में टोटल पार्टिकल 2 होते हैं, इसी को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सो ये डायग्राम आप देखेंगे, बॉडी के सेंटर में थर्ड वाली डायग्राम देखें, वो बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल, इसको बताया 1/8 × 8, मतलब यहाँ पे ये होता है 1 और उसमें +1 यानी बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होता है, टोटल पार्टिकल हो जाएगी यहाँ पर 2। सो यहाँ पे बॉडी सेंटर में टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकल और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 2। क्यों? क्योंकि ये यूनिट सेल क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूटर है, इसलिए। वरना आप बोलेंगे सर ये यहाँ पर जो पार्टिकल है कॉर्नर पर 8 और बॉडी में एक, इस तरह से 9 होते हैं। नहीं, ये पार्टिकल जो होते हैं शेयर होते हैं नेबरिंग पार्टिकल से। इस तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास थर्ड टाइप है। फेस सेंटर में हमको बताया FCC यूनिट सेल हैज़ पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर प्लस पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 फेस। डिस्क्राइब इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन टू द कॉर्नर। तो कॉर्नर पर क्या होगा, सिंपल, इसमें भी FCC के अंदर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और वो कितना होता है, हर कॉर्नर पे 1/8। सो ऐसे फेस क्यूबिक के अंदर में कितने होंगे, फेस सेंटर क्यूबिक में 1/8 इज इक्वल, कॉर्नर जो होंगे 8 होंगे। सो 1/8 × 8 मतलब 1 पार्टिकल, और फेस पर यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जो फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट होता है एक और अदर यूनिट सेल से। तो यहाँ पे बताया ईच पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द 6 फेस इज शेयर्ड विथ 1 नेबरिंग क्यूब, thus 1/2 means half of each face particle belong to the given unit cell. From 6 faces 1/2 × 6 is equal to 3 particle belong to the given unit cell। मतलब यहाँ पर यह है कि फेस के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो एक पार्टिकल आधा दूसरे यूनिट सेल से शेयर होता है और आधा उसमें होता है। इसलिए यहाँ पर हर फेस में कितने पार्टिकल हैं, हाफ। इस तरह से 6 हाफ फेस होंगे, यानी यहाँ पर 6 × हाफ होता है 3। सो इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैंने बताया कॉर्नर पर 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर इसका हाफ पार्टिकल कितने फेस पर 6। सो यहाँ पे ये हाफ × 6 होता है 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। यानी FCC के अंदर में पार्टिकल की क्वांटिटी अगर काउंट की जाए तो ये टोटल पार्टिकल होते हैं FCC में 4। FCC मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो इसकी यहाँ पे ये 3 टाइप्स थी। इसके बाद हमको यहाँ पर जो है तो बुक में एक चार्ट गिवन है जो ब्रेविस लैटिस के नाम से दिया हुआ है, और इसमें बताया डू यू नो करके, और डू यू नो करके बताया कि ये 7 यूनिट सेल्स हैं, जिसमें हमारे को यहाँ पे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर 4 टाइप्स बताई हैं। सो क्यूबिक जो 14 टाइप्स यूनिट सेल है, 14 को 7 में क्लासीफाई किया गया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्यूबिक में 3 टाइप होती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। दूसरा टाइप है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 टाइप होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। उसके बाद टेट्रागोनल है, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। और मोनोक्लिनिक, ये 4 टाइप्स हैं, इसमें जो होती हैं 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। सो ये 4 टाइप है, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक। इसके बाद में ये नेक्स्ट 3 टाइप है, 5th नंबर वाला रोम्बोहेड्रल, इसमें सिंगल टाइप होता है, सिंपल वाली। ट्राइक्लिनिक में सिंपल टाइप होती है, और यहाँ पर हेक्सागोनल, सो इसमें सिंगल एक ही टाइप्स होती हैं। सो ऐसे टोटल यहाँ पर 7 टाइप्स के यूनिट सेल हो गए। पहला हमने देखा था यहाँ पे क्यूबिक, उसके बाद में टेट्रागोनल, फिर उसके बाद में रोम्बोहेड्रल, उसके बाद में ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद में मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव योर सपोर्ट by clicking the subscribe button.